सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 जांबाज अधिकारियों सहित मधुलिका रावत सहित अंतिम विदाई दी गई। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले जनरल बिपिन रावत अपने पीछे कई यादें छोड़ गए हैं। जनरल बिपिन रावत का सपना था कि वो रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में रहें। इसके लिए वो देहरादून के पौंधा क्षेत्र स्थित सिल्वर हाइट में अपना आशियाना भी बना रहे थे और हाल ही में वो अपने परिवार के साथ भूमि पूजन के लिए भी देहरादून पहुंचे थे। लेकिन इस बीच उनके निधन से उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। उनके जाने के बाद से पूरे राज्य भर में शोक की लहर है। वहीं उनकी कॉलोनी वासियों ने आज जनरल बिपिन रावत समेत तमाम अन्य सैन्य अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ने सभी से बातचीत की और बातचीत में सभी ने जनरल रावत से जुड़ी यादों को साझा किया। जनरल बिपिन रावत तो अब नहीं रहे, लेकिन जहां पर उनका निवास बनने वाला था उनके ठीक आगे ही कॉलोनी है, जहां पर कॉलोनी निवासियों ने वहां पर तमाम जो 13 लोग जो है शहीद हुए हैं दुर्घटना में जो हेलीकॉप्टर, उसके उन लोगों को सभी को जो है श्रद्धांजलि व्यतीत की है और उनकी बिपिन रावत जी की जो धर्मपत्नी है उनको भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन आज देख सकते हैं कि अब बड़ा दुख का समय है, दुखद घड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो है एक जो भावुक श्रद्धांजलि है वो उनके जहां उनका निवास स्थान बनने वाला था, जहां पर जो उनके उन्होंने अभी आधा बीघा जमीन वहां पर ली थी, जहां पर उनका आशियाना बनने वाला था, वो आशियाना भी फिलहाल अधूरा है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि जब बिपिन रावत जी यहाँ पर आने वाले थे। सर आपसे बात करेंगे। सर आज बिपिन रावत जी अब नहीं रहे, किस तरीके से देखते हैं सर कि कितनी बड़ी क्षति जो है वो इस समय हुई है? बहुत बड़ी क्षति है। और अगर हम स्ट्रेटेजिक की बातें करते हैं, आर्मी में जो स्ट्रेटेजिक शब्द है उसको एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसको बरपाना बहुत ही मुश्किल है। हमें उम्मीद है नई लीडरशिप आएगी, लेकिन जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जनरल साहब, जो थिएटर कमांड्स की बात कर रहे थे, जो तरक्कियां चल रही थी, इक्विपमेंट्स आ रहे थे, एक ऐसे मुकाम पे थी कि जब खतरे को मैच कर रहे थे हमारी सेनाएं, और मुझे उम्मीद है अगली लीडरशिप भी बहुत अच्छा करेगी आके। लेकिन इनके जाने से एक मोमेंटम में थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गतिरोध आएगा थोड़ा बहुत, और क्षति तो बहुत बड़ी है। सर तीनों सेनाओं पर जो है उनकी मॉनिटरिंग थी, अगर देखा जाए तो किस तरीके से मानते हैं, क्योंकि एक बड़े नायक के तौर पे जो है जमीनी तौर पे उन लोगों ने काम किया है, किस तरीके से सेना को आगे बढ़ाना है, हर छोटे स्तर पे जो सैनिक काम करते हैं उनकी क्या क्या जरूरतें हैं उनको भलीभांति जानना है। और उत्तराखंड के उनकी जन्मभूमि रही है उत्तराखंड, और आपके जस्ट पीछे ही उनका आशियाना बन रहा था, अब जो है वो आशियाना अधूरा रह गया, कैसे दिखते हैं? कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें प्रभु ने जैसे भी निर्धारित किया। एक ऐसा हादसा हुआ, एक इतनी बड़ी क्षति हुई है, अब उभर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम सब उससे। और उनकी जो लीडरशिप थी, जो उनका मार्गदर्शन जो दे रहे थे वो तीनों सेनाओं को, वो काबिले तारीफ है। और जो थिएटर कमांड्स की बात हो रही थी, जिस स्पीड से वो काम करा रहे थे, बहुत ही काबिले तारीफ था। इसको भर पाना काफी मुश्किल है। तो सर IMA POP जो है कल होने जा रही है, अगर आप देखें तो IMA POP में भी उनको शामिल होना था, कैडेट्स को जो है उन्होंने उनकी पासिंग आउट परेड में जो है शामिल होना था। राष्ट्रपति जो है इस समय भले ही मौजूद हैं राजधानी में, लेकिन सबसे कहा जा सकता है कि एक बड़ी कमी जो है वो IMA में बिल्कुल उनके साथ में जो प्रोग्राम था, उनका आने का प्रोग्राम था, उन्होंने हमको बोला हुआ था कि हम POP के बाद में आपके यहाँ आएंगे। हमारा स्कूल है द टॉन्स ब्रिज स्कूल में आने का था, और मैडम अभी 1 वीक पहले करीब आई थी, तो उन्होंने स्कूल को बुक्स डोनेट करी। तो उस जैसे जो इंसान हैं बहुत कम लोग होते हैं जो जिस एपेक्स पे वो पहुंचे थे, जितनी उन्होंने ऊंचाई ली, उसके हिसाब से सभी लोगों को, पूरे देश को विश्वास हो गया था कि वो पर्सनैलिटी उस सब चीज को कंट्रोल में कर लेंगे, और उन्होंने किया हुआ था। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो हमारे सिल्वर हाइट्स में आकर के अपना आशियाना बनाने का प्लान कर चुके थे और काम भी शुरू हो गया था। लेकिन अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे।
सर कितने समय पहले आए थे, कब भूमि पूजन किया उनके परिवार ने, क्या बातें हुई, क्या लगा उनको कि यहीं पर ऐसा क्यों यहाँ पर आशियाना यहीं पर बनाना नहीं, चाहिए? एक्चुअल में उन्होंने इधर जमीन तो बहुत पहले ले ली थी, 93 में एक प्लॉट लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि मेरा डबल माइंड है कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। नागर साहब ने कहा कि नहीं सर, आप यहीं सेटल होइए, इस जैसी बेहतर लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। और उन्होंने फिर फाइनली यहीं डिसाइड किया, दूसरी लोकेशन पे थोड़ा सा शिफ्ट करके बड़ा साइज लिया, और उसके बाद में बहुत बारीकी से उस सब चीज़ को कोशिश की कि मेरा घर बहुत सुंदर सही तरह बनना चाहिए। और मैं क्योंकि बेसिकली पहाड़ से थे, उनके लिए पहाड़ में बनाकर अपने घर को बनाना और उस सब चीज़ को बराबर मेंटेन करना कि भाई जो पहाड़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग अपने विस्थापित हो रहे हैं, उन सब चीज़ के लिए उनके अंदर एक बहुत बड़ा दर्द था, जिस चीज़ के लिए वो बार बार कहते भी थे और कहना लगे कि जब मैं फाइनली सेटल इधर हो जाऊंगा तो बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान करेंगे। अब तो नहीं रहे वो, अब कैसा, किस तरीके से आप देखते हैं? अब सर अब उनके जाने के बाद में बहुत सारा एक जो वैक्यूम है वो तो बन ही गया है, लेकिन अब उस सब चीज़ से ओवरकम होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और ये विधाता का एक कानून है कि कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, अपने हाथ में इंसान के में नहीं होता है। आप लोगों से तो मुलाकात रही है, आप लोगों से परिचित भी रहे हैं, किस तरीके का स्वभाव आप देखते हैं उनका, किस तरीके से? बहुत ही काम और कूल माइंडेड थे और सब उनकी नज़रों में रहता था। और मेरा भी काफ़ी इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है, मेरी बेटी के जो आर्मी के अंदर है, जैक के अंदर, और उन्होंने एक बहुत बड़ी जस्टिस करी। पहले बॉयज़ की 10 सीट थी और गर्ल्स की 4 सीट थी, उन्होंने बराबर गर्ल्स और वुमेन को जेंडर बायसनेस ख़त्म करके 7-7 सीट दी। और इस तरह से उनका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप देखें, पाकिस्तान ने जैसे ही टेररिस्ट अटैक करा, उरी के अंदर उन्होंने जो पूरा जो एक्शन हुआ था वो उनके अंडर में टोटली उनके अंडर में हुआ। उसके बाद चाइना के अंदर जैसे ही डोकलाम के अंदर उन्होंने हरकत की, उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हीं की निगरानी में हुआ। तो ये दोनों एक्शन जो हमारे दो एनिमीज़ हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना, दोनों के अगेंस्ट उन्होंने 2 एक्शन जो लिए, वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज दिया कि हम कोई भी चीज़ लाइंग डाउन नहीं लेंगे, हम चुप रहने वाले हैं, काम माइंडेड हैं, बट अगर हम पे कोई वार करेगा तो हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितना प्राउड फील कर रहे थे कि जब इनका आशियाना यहाँ पर तैयारी हो गई थी, सब कुछ परिवार जन आ गए, यहाँ पर भूमि पूजन भी हो गया था, क्या लगता था, किस तरीके से? नहीं, वो सभी के जो कॉलोनी वासी हैं उनके अंदर बहुत उत्साह था, बहुत अपने आप को फील कर रहे थे कि अब उनके आने के बाद में जो एक सुविधाएं मिलेंगी, जो एक सिक्योरिटी मिलेगी, जो हमको बहुत सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो उस सब के लिए हर एक आदमी बहुत उत्साहित था। और वो उत्साह जैसे ही परसों इस तरीके नहीं, पूरा स्टेट जो है उससे बेनिफिट करता। उनकी जो पोजीशन है जो नेशनल लेवल पर है, ये तो नेशनल लॉस है, और उत्तराखंड का बहुत बड़ा लॉस है, देहरादून का बहुत बड़ा लॉस है, और सिल्वर हाइट का तो लॉस है ही है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में आगे रहते, हमारे बीच में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता, आगे देहरादून का इन्फ्लुएंस बढ़ता, उत्तराखंड का इन्फ्लुएंस बढ़ता, स्टेट का इन्फ्लुएंस बढ़ता, नेशनल में हमारे उत्तराखंड की एक जगह बनती, क्योंकि हाईएस्ट रैंक था सीडीएस का। पहली बार उनको सीडीएस के रैंक के ऊपर जो है फर्स्ट टाइम जो क्रिएट हुई है। अपना पैतृक गाँव छोड़ करके भी राजधानी से भी 22 किलोमीटर दूर जो है उन्होंने यहाँ आशियाना बनाने की सोची, गांव छोड़ करके वो यहाँ आना चाह रहे थे, और उनका यही मकसद था कि जो रिटायरमेंट हो जाएगा कि उसके बाद यहाँ पर अपने जीवन जो है वो यहाँ के युवाओं के लिए या तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर के गांव तक जो है कनेक्टिविटी, सड़कों से लेकर जो पलायन की समस्या है उसको लेकर के खासतौर से सरकारों से लगातार उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। क्या लगता है वो सपना जो है वो अधूरा ही रह जाएगा साहब? नहीं, देखिए, अब उनका अपना एक प्लानिंग था और वो सपना अधूरा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट उस सब चीज़ को लेकर के बहुत अवेयर्ड है और बहुत चिंतित है। उनका एक अलग एक प्रोग्रामिंग था, और गवर्नमेंट उस सब चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकती, हमेशा उस सब चीज़ को आगे लेके जाएगी। और जितनी भी आगे पर्सनैलिटीज़ आएंगी उनके लेवल पे, वो सब इस चीज़ को कवर अप करेंगी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उनके रहते हुए हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस सब चीज़ के मामले में। लेकिन अब सभी के लिए वो चीज़ एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और इसी के चलते हुए उस लॉस को पूरा कोई नहीं कर सकता लॉस को पूरा। और जो उनके होते हुए चीज़ें हो सकती थी वो उनके एब्सेंस में जरूर सफ़र करेंगी, डिले होंगी, क्योंकि उनकी एक पार थी
एक उनका इमेज थी, और वो जहां भी जाते, स्टेट के लिए जो भी करना चाहते, लिंकिंग करना चाहते, वो कैपिटल सिटी में बैठ के, उनका मेन था कि मैं कैपिटल जो है उत्तराखंड की कैपिटल सिटी देहरादून में रह के, जहाँ सेंट्रली लोकेटेड है और पूरी मिनिस्ट्री है, उनके थ्रू ये सब सॉर्ट आउट करेंगे। तो देयर इज पक्का लॉस, इस लॉस को इतना आसानी से जो है भरा नहीं जाएगा, बट बाकी लोग भी हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब मिल मिलाकर इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट उनका जो जाने का जो लॉस है, ना ओनली सिल्वर हाइट को, ना ओनली देहरादून को, ना ओनली उत्तराखंड को, पूरी कंट्री को, इट इज अ नेशनल लॉस। बिल्कुल बेहद, क्योंकि जो है पूरे राष्ट्र को और पूरे देश को जो है बेहद उनके जाने से जो है बड़ी बड़ी हानि जो है वो हुई है, और खासतौर से उत्तराखंड के जो तमाम निवासी हैं उनकी आज उनकी नम आंखों ने उनको अंतिम विदाई दी है। और कैमरामैन गौरव पंत के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना, तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। किसान आंदोलन खत्म, महज जंजीर हाथों में और गलों में अभी भी जारी है। कटीले तारों से इनको बुना गया है अच्छे तरीके से, जो कोई उखाड़ ना ले, वो देख सकते हैं। बता सकते हैं कि हमारी बातचीत कामयाब हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ना डरा ना झुका वो, देश के दुश्मनों को पसीने छुड़वाने वाला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का संस्कार संपन्न किया गया। जनरल विपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने माता पिता के फूल विसर्जित कर उनकी आत्मा के मोक्ष की कामना की। तीर्थ पुरोहित आदित्य वशिष्ठ और परीक्षित सिखोला ने सभी रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम संपन्न करवाया। इससे पहले दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के बीच हुए अंतिम संस्कार में भी दोनों बेटियों ने ही मुखाग्नि दी थी। देश के पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली स्थित बार स्क्वायर पर किया गया। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में दिवंगत दंपति की दोनों बेटियों ने माता पिता के शव को मुखाग्नि दी थी।
हरिद्वार के वीआईपी घाट पर हुए अस्थि विसर्जन भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ किए गए। सेना के अधिकारियों और जवानों ने जनरल विपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार जिले में अस्थि कलश के प्रवेश करने के साथ ही आम लोगों ने कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत जनरल विपिन रावत अमर रहे के नारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने हरिद्वार के वीआईपी घाट पहुंचे। सीएम धामी ने अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। विसर्जन के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई राजनेता मौजूद रहे। इससे पहले सीएम धामी ने जनरल रावत की दोनों बेटियों से वीआईपी घाट स्थित कक्ष में मुलाकात की और दोनों के सामने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए दिवंगत जनरल को उत्तराखंड के गौरव के रूप में याद किया। वहीं दिल्ली में अंत्येष्टि के बाद जनरल रावत और मधुलिका रावत के अस्थि कलश को हरिद्वार में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां गणमान्यों समेत कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पूरा देश आज जनरल की याद में आंसू बहा रहा है। जनरल तो चले गए, लेकिन उनकी यादें रह रहकर लोगों को रुला रही हैं। अब लोग उनके दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। जनरल सीडीएस बिपिन रावत का एक सपना था कि देवभूमि में उनका आशियाना हो। उनका ख्वाब अधूरा ही रह गया। जनरल सीडीएस बिपिन रावत का उत्तराखंड से गहरा नाता था। वो पलायन, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से हमेशा बातचीत करते रहते थे। देश का लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उत्तराखंड से लेकर देश के कोने-कोने में उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को पूरा देश आज नम आंखों से विदाई दे रहा है। हम इस समय वहाँ मौजूद हैं, राजधानी देहरादून से ठीक 25 किलोमीटर दूर प्रेमनगर के पौंधा इलाके में, जहाँ पर उन्होंने आने वाले समय के लिए यानी कि रिटायरमेंट के बाद के लिए ये आधा बीघा लैंड जो है ली है और इसकी बुनियाद जो है इसका काम चल रहा था। लेकिन जब से ये हादसा हुआ तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से, जो 13 जवान सहित उनकी वाइफ जो है विपिन रावत जी की जो है वो अब इस दुनिया में ये लोग नहीं रहे, लेकिन कम से कम जो उनकी भावनाएं थी कि अपनी देवभूमि के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो है एक आशियाना जो है वो बनना चाहिए। और जो उत्तराखंड की सोच रखते थे, उत्तराखंड के बारे में लगातार सोचते थे कि उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए और तमाम जो पलायन जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या थी उसके लिए भी सरकारों से वो उनकी लगातार कोऑर्डिनेशन रहता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो उनकी मृत्यु हुई है, जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसकी वजह से गहरा दुख जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना जो है वो ये रही है कि जो देश के एक महान सपूत थे, जो तीनों सेना को मॉनिटरिंग करते थे, तीनों सेना की हर गतिविधियों को वो एक साथ रखते थे। तो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए अगर कहा जाए तो पूरे देश में एक जो है उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई जो है उनको दी जा रही है। लेकिन एक बड़ा गहरा दुख जो है वो उत्तराखंड के लोगों के दिलों में भी इस समय मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव पंत के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान आंदोलन खत्म, महज जंजीर हाथों में और गलों में अभी भी जारी है।
तरीके से कटीले तारों से इनको बुना गया है अच्छे तरीके से, जो कोई उखाड़ ना ले, वो देख सकते हैं। बता सकते हैं कि हमारी कुछ बातचीत कामयाब हुई। The Navy gives me purpose. The Navy gives me pride. The Navy gives me progress. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा।